कि अगर आप पालक खुद काश्त नहीं भी करते, अगर किसी से आप पालक ख़रीदते हैं, तब भी आप इससे लाखों रुपए महाना कमा सकते हैं। इसमें कैसे गाल पड़े हुए हैं? चलो बात हो। बदल आला बदल बदल सार को के नाम दे हुए इंटरव्यू करने सेल्फी वाला बना को बनाऊंगा दो इंटरव्यू करने बच्चों के पानी वाली पालक नीचे नाम है क्या क्या गंदे पानी आंदी है उधर शहर सोनी नहीं आया हाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। कैसे हैं दोस्तों, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? हमने नाम थोड़ा चेंज कर लिया है चैनल का। काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि इनका नाम चेंज करें आप इसका, तो नाम मॉडर्न विलेज से हटा के मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल के नाम से अब कर दिया है। तो दोस्तों आज फिर मैंने आपको बताया था कि आज पालक की कटाई होनी है। पालक पे ये व्लॉग आज के शुरू किया हुआ है हमने। ये सामने सारी लेबर पालक काटने में मसरूफ़ है और हर 15 दिन बाद ये पालक काटी जाती है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था। तो इस वक्त ये 15 दिन बाद ये तकरीबन कोई चौथी बार कट के जा रही है इन 2 माह के अंदर अंदर। तो बाकी पालक के हवाले से बहुत सारी आज बातें करनी है। मेरे साथ मेरे मुस्ताजिर भी हैं जिनका पहले भी मैंने इंटरव्यू किया था और बहुत वायरल हुआ माशाल्लाह वो। और क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जो तकरीबन कोई 6 माह में 12 लाख और 1 साल में 24 लाख तक ये फ़ायदा देती है। लेकिन आज एक और तरीका भी है कि अगर आप पालक खुद काश्त नहीं भी करते, अगर किसी से आप पालक ख़रीदते हैं, तब भी आप इससे लाखों रुपए महाना कमा सकते हैं। उसका क्या तरीक़ेकार है वो सारा कुछ मैं आपसे बात भी करूंगा, उनसे पूछ के भी बताऊंगा। वो सारी डिटेल भी मुझे बताएंगे कि अगर आप पालक काश्त नहीं भी करते, अगर आप पालक को एक और तरीका है जिस तरीके से आप लोगों को वो फ़रोख्त कर सकते हैं ख़रीद कर, लेकिन वो ऐसे ख़रीद कर फ़रोख्त करना नहीं है, उसमें कोई प्रोसेस है। जब वो प्रोसेस मुकम्मल होता है तो उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है, और वो अर्निंग भी ऐसे ही है लाखों में। और वो आज आपको बात बताएंगे। मेरे साथ मेरे मुस्ताजिर मौजूद हैं और मेरे एक और दोस्त हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो भी आने वाले हैं। वो आ जाएं तो फिर ये सारी सूरत हाल आपके सामने लेके आता हूँ। आप इस वक्त पालक को देखें तो सही, देखते ही दिल खुश हो जाता है इसको। माशाल्लाह ऐसे स्ट्रॉन्ग पत्ते इसके, फुल ताकत में। और ट्यूबवेल का साफ़ शफाफ पानी, नहर का पानी भी नहीं लगाते कि कहीं नहर में कोई गंदा पानी ना डाल रहे हो पीछे से। नहर का भी पानी नहीं लगाते, सिर्फ ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं ताकि ये साफ़ पानी से जो अपनी ग़िज़ाइयत है वो भरपूर तरीके से इंसानी जिस्म तक पहुंच सके। तो इस हवाले से मुस्ताजिर भी आज मेरे साथ मौजूद है। अभी इस हवाले से ये बात हो रही थी कि जिस तरह ये पालक इस वक्त मेरे वाले यहाँ पर है, मेरे ख्याल में हमारी इस तहसील में या हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी ऐसी पालक नहीं होगी। और ये अभी मेरे मुस्ताजिर ने भी कहा कि मैं चैलेंज से कहता हूँ कि ऐसी पालक कहीं भी नहीं होगी। ये ख़ास किस्म का बीज है, उसकी वजह से ये इसके जो इतना खूबसूरत जो है, ये साफ़ सुथरी और सख्त टाइप और बेहतरीन सही खूबसूरत पालक। तो सारी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। अभी आपके सामने ये सारा कुछ मैं दिखाता हूँ। मेरा मुस्ताजिर आ गया है, इससे भी करते हैं बात। अच्छा इजाज़त बताइएगा, पहले तो इस पालक के हवाले से बताएं कि ये कैसी पालक है। ये मैं बहुत सी जगहों पे मैंने पालक देखी है, पूरे पंजाब में जी पालक ना हो सी। अच्छा, एक घर दा बीज है, बड़ा पुराना बीज में रखे हुआ। अच्छा, जी पूरे पंजाब पे क्या ना लगती पालक।
अच्छा ये बीज हुण भी तैयार करे सो अगा? करे सू अच्छा इंदा बीज बने सू पूरा साल चले सू ये चौथा पलो लाख रुपए एकड़ नाल विकदा पे। अच्छा 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 हाँ इंदी बड़ी आमदन है, चलती रहे बड़ी आमदन है। यानी कि हुण तक इंदी मेहनत दो महीने की तुसा देखो 4 लाख कमा चुके हो? 4 लाख कमा चुके। अच्छा इंदी मेहनत की रखो पूरा साल चल सी 15 दिन बाद कपोई रखो एक पलो। अच्छा जी अच्छा इजाज़ ये दसो क्योंकि मैं जिथे डिठे ना जी वो थोड़ी जी नरम जी होंदी है, ये बड़ी सख्त पत्ते दे बड़े इवें। ट्यूबवेल दा पानी लेने नलके तो भर के को स्प्रे थी नहीं है भाई मैल ही ना थी वे। अच्छा पूरे पंजाब पे जियो जिन्ना लपसी पालक कहीं जाई वन के डेगी ना। जी हाँ मेहनत थी नहीं नाले तो साफ सुथरी ठीक ठीक है। अच्छा आज चौथी दफ़ा कटींदी पई है तुहाडी ये चौथा पालक? पलो चौथा पलो कटींदा पे। अच्छा ये दसो कि ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ कुछ फसलां भी तुसा आखे ये बई नाल ज़मीन अपनी ये हुण मकई मुक्सी नहीं था, फूल गोभी रहावनी है, ठीक है। बंद गोभी रहावनी है, मारू खीर बड़े रहावने अच्छा मकई चाह के वाल। अच्छा ई फसल दे क्या फ़ायदे न? इंदे फसल दे सारे कोल मोटे आइटम ये 3-4 हैं, गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, मारू खीर पेड़ा, पालक। ये मारू खीर पेड़ा क्या है? खीर पेड़ा दा सुने से? खीर पेड़ा गोल होंदे, मारू लंबा जी आंदे। अच्छा 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 जी अच्छा इतना सुजाबाद घट विकदे, ज्यादा बहर विकदे, ज़्यादातर बहर विकदे। बहर विकदे और जे ले समय तो आपको दिखे सम भाई ये शय और अच्छे पानी ले सम। हाँ हाँ अच्छे मैं तो पहले भी आखे कि मैं तो अगर ज़मीन देना पिया ना ये मेरी भी शर्त है कि पानी गंदा नहीं लाना। हाँ मैं नहर दे कहन लेना ट्यूबवेल चलवाना। जी 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 क्योंकि नहर च बाज़ बंदे ना गंदा पानी छोड़ देने जी उनकी वजह तो पहले भी तुम्हारी सारी ये डिस्कस सही है कि पानी सिर्फ ट्यूबवेल दा लावने। स्प्रे भी मैं करे ना इथों नल के तो पानी भर के वाल करे ना भाई मैल ही ना थी। अच्छा ये कौन तरीका बिया है तुसा एक इजाद कीते पालक को फरोख्त करन दा उनदे च लाख रुपए तुसा आमदनी करेंदे पे? ओ भाईजान ओन शुरू की थी खड़ा मैं उकाल के देना होना। उकाल मतलब बॉयल करके? हाँ पका के वाल देना अससरा के दादे पका के दे देना। जी तो जिस तरह अभी इन्होंने बताया है कि एक नया जो तरीका है इस पालक से अर्निंग का, वो अभी बता रहे थे कि हम बॉयल करके इसको फिर फ़रोख्त करते हैं। और ये बॉयल करके ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी होटल हैं, ख़ास तौर पर कराची की जो मार्केट है वहाँ पर, लाहौर में, इस्लामाबाद में और दीगर बड़े बड़े शहरों में ये बॉयल करते हैं। बॉयल एक तरीका, एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये बॉयल करते हैं। बॉयल करके उसको पैक करते हैं, पैक करके ये बजरिया बस, बजरिया ट्रेन, इस तरह ये उसको पहुंचा रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग इनको पहले होटल्स मालकान जो हैं जो ख़रीद कर रहे हैं या आगे जो ऐसे लोग जो आगे होटलों को दे रहे हैं तो वो इनसे पहले इनको पेमेंट भेजते हैं, उसके बाद इनसे वो मंगवाते हैं। और ये इनका ये सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त चला हुआ है। बकौल इनके ये जो हम उगा रहे हैं इससे भी ज़्यादा फ़ायदा हमें वो दे रही है। तो अभी इनसे मज़ीद बात करते हैं कि ये लोग इतनी ज़्यादा मिकदार में, ये तकरीबन कोई एक दिन में जो पहले मेरे साथ वो दोस्त आए थे उन्होंने जो बात की थी, जो 40 मन डेली ख़रीदने वाले थे, उनका प्रोसेस यही है कि वो अब इस भाई के साथ मिलकर वो इसे बॉयल कर इसको आगे फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इजाज़ ये बताओ कि ये जो बॉयल सिस्टम है ये क्या तरीक़ेकार है? कोई मशीन है बॉयल करने की, क्या है, किस तरीके से आप कर रहे हैं? टापे पारी थी पालक साफ सुथरी करके वो जल्ले बड़े कवेंदी वालों को ग्राइंड करके 5 किलो का शापर बना के वाला कर देते हैं। जितना कहीं की ज़रूरत हो 100 किलो हो 200 किलो हो उतना बना के भेज देता गड्डी से जितना जेड़े इलाके का हो हूँ गड्डी से भेजा। मोबाइल से रबता करें, मोबाइल से पैसे भेजे दें। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये देखें मैंने आपसे कहा था कि पालक का एक ऐसा निज़ाम मैं आपसे मुतारफ़ करवाऊंगा जो आपको पैदावार से भी, यानी कि अगर आप पालक उगाते हैं उससे तो अर्निंग है ही है। अभी आपके सामने ही है सारा कुछ जो इन्होंने बताया कि साल का 24 लाख रुपए ये पालक से बचा रहे हैं, कमा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस ये बता रहे हैं ये इस 24 लाख से भी ज़्यादा इनको बचत आ रही है। कहीं मतलब मंडी तो, मंदा होंगे हाँ एक काम से कर सकते हैं, आर्डर सारे को है। हाँ हाँ हाँ, यानी कि अगर मंडी अगर नहीं चलती भाई सही से पका के होटल तो अगर मिसाल के तौर पर मंडी में मंदा आ गया है, उसमें रेट कम हो गया है, तो इनका ये प्रोसेस जो चल रहा है उसमें इसको ज़्यादा अर्निंग है और पूरे ईयर्स का, पूरे यानी कि 12 महीनों का ये इनका रोज़गार है, रोज़ी है इनकी ज़बरदस्त। तो इस हवाले से अगर किसी का कोई सवाल होगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इजाज़ का नंबर
मैं अब लाजमी डाल दूंगा, क्योंकि पहले इजाज़ का नंबर मैंने नहीं डाल सका था, लेकिन अब इजाज़ का नंबर मैं डाल दूंगा। जिसने भी रब्ता करना होगा वो इजाज़ से कर लेंगे। मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा। हाँ। अगर इजाज़ का नंबर नहीं मिल रहा तो फिर आप मुझसे रब्ता कर लेंगे। जेड़े कम होवे लाले कॉल करके दसारे सो, अगर मेरा कई वेले नहीं भी रब्ता थी सकता लाले तो मुझे रहा जेड़े वेले दिल करे गाल थी। ये जनाब सूरत हाल है। मज़ीद पालक आपको दिखाते हैं किस तरह कट रही है, किस तरह ये सारा कुछ, इसकी गठियाँ जिस तरह बन रही हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यार इधर करीब 60-70 के ख़वातीन हैं जो पालक काट रही हैं, इसलिए मैं ज़रा उधर जा नहीं रहा। मुनासिब नहीं लग रहा कि ख़वातीन का एहतराम ज़रूरी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सब का दर्जा अल्लाह के यहाँ तो सब का बराबर है। तो मैं किसी को मुनासिब ना लगे तो इसलिए मैं उनके करीब नहीं जा रहा। तो मैं मुस्ताजिर से कहता हूँ कि वो ज़रा मुझे काट के दिखाएगा। ख़वातीन का काटते हुए मैं नहीं दिखाऊँगा कि ख़वातीन किस तरह पालक काटती हैं। मुस्ताजिर मेरा काटेगा तो मैं फिर वो आपको दिखाता हूँ। दूर से मैंने आपको दिखा दिया कि ख़वातीन जो है वो सारी पालक काट रही हैं, और मर्द जो हैं वो उसकी गठियाँ बना बना कर उठा कर जा रहे हैं। वो मज़ीद भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखें जी, छोटी छोटी गठियाँ बनी हुई पड़ी हैं, जिसको ये उठा कर इकट्ठी कर रहे हैं और इकट्ठी करके ये डाल रहे हैं, और फिर वो सामने जो गाड़ियाँ उसके अंदर लोड कर रहे हैं। आमदनी इतनी है, पूरा साल चलाई रहा, केवल बीज बिचे सोचा। पालक कपड़ी चाहिए, दूध उगत है चार है, तुमने कड़े चाहिए। फटके नाल तो सही जट लगता बैठे। मेरे जट ही वडेरे जट ही मैं जट छोर मेरे याद मैं जट बनना, मैं कि तू पढ़ गया जट ना बन। पानी वगैरह जी तो दोस्तों, आपके सामने फसल काटी जा रही है। मैंने ख़वातीन को नहीं दिखाया क्योंकि मुनासिब नहीं लगता। ख़वातीन की इज़्ज़त एहतराम करना चाहिए, तो इसलिए इसे ही पकड़ के ले आया। मैंने कहा तू काट और फिर मैं बनाता हूँ। बड़ी सख्त और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये पालक है, बहुत ही कमाल। बाकी पालकों की तरह ये नहीं है। इसके पत्ते बहुत मोटे हैं, इसके बहुत सख्त और मोटे पत्ते हैं, यानी कि जानदार जिस तरह होते हैं, और ग़िज़ाइयत से भरपूर है ये। फिर साफ़ सुथरे पानी से बनी हुई है, तो हर इंसान चाहेगा कि वो साफ़ पानी वाली ही खाए, क्योंकि जो गंदे पानी होते हैं वो इंसानी सेहत के लिए मुनासिब नहीं होते। कई बीमारियां उससे लग जाती हैं। बतौर सहाफ़ी हम कई बार इस मामले को उठा चुके हैं पहले भी, क्योंकि शुजाबाद शहर में जहां ये पानी का डिस्पोज़ल है, वहां पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने सब्ज़ियां काश्त की हुई हैं। इस हवाले से कई बार असिस्टेंट कमिश्नर ने वहां पर छापे भी मारे, सारा कुछ किया, लेकिन वो किसान भी बाज नहीं आते। इसलिए जब इसने मुझसे ज़मीन ली तो मैंने इससे पहले यही बात की थी कि मैंने कहा पानी नहर का भी नहीं लगाना, पानी इसमें साफ़ सुथरा हमने लगाना है, ट्यूबवेल का लगाना है। तो उस पर ये खुद भी एग्री था कि हाँ जी हम साफ़ पानी का, क्योंकि पहले ये वहाँ उगाता रहा, तो इसका खुद भी ये ज़मीर कह रहा था कि वो गंदे पानी वाली नहीं होनी चाहिए, साफ़ पानी वाली होनी चाहिए। इसने मुझे खुद कहा। तो अब माशाल्लाह ये जो पालक है, अच्छा ये दस जी उथा काश्त करे नाम है वो इतनी शानदार इतनी खूबसूरत होंगी आई? इवें साफ न थींदी आई। अच्छा इवें, अच्छा ख़राब थी वेंदी है, इवें साफ़ न थींदी आई। हाँ ये जी अच्छे पानी वाली हुण मैं लई है, सारी जिंदगी ले सही थी अच्छी वाली,
और पालक भी ये हमें फायदा देने की अल्लाह से कोई ऐसा निज़ाम थे कि गुल सूखा में माशाल्लाह। हाँ सही से ये देखें जी, अल्लाह ताला फिर जब अच्छे काम करवाता है किसी से तो फिर वो ऐसे ही होता है। ये कहता है कि जब से मैंने ये अब गंदे पानी वाली छोड़ के ये अच्छे पानी वाली काश्त शुरू की है तो उस दिन से मेरे रिस्क में इजाफा हो गया है और लोगों की दुआएं शायद हैं या जो भी है कि अब वो कहते हैं कि पहले से मेरा काम बहुत आसान हो गया है। पहले गंदे पानी वाली होती तो थी, उसमें ख़र्चा कम आता था, पानी उसमें फ्री मिलता था क्योंकि ये जो मुस्ताजरी जिनसे लेते थे पानी वो डिस्पोजेबल वाला जो है डिस्पोजल का जो पानी होता था तो वो इनको फ्री पानी देते थे। लेकिन अब ये पानी मोल लगाते हैं लेकिन साफ़ सुथरा लगाते हैं, इसलिए अल्लाह पाक ने इनका रिस्क भी बढ़ा दिया है। स्प्रे में नल के तो पानी भर के वल में रहना। हाँ, स्प्रे जो करते हैं वो भी ये साफ़ पानी की करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गट्ठियाँ कैसे बनाते हैं। इसकी पालक की गट्ठियाँ बनाने का जो इनका तरीका है, सूतली जो धागा होता है उसके साथ ये बांधते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये देखें जी, ये गट्ठी बन गई है, दूसरी गट्ठी आप तैयार कर रहे हैं। ये नीचे पहले धागा रखते हैं, धागे के ऊपर ये पालक रख देते हैं, फिर उस धागे को आपस में जॉइंट कर देते हैं, गट्ठी तैयार। अच्छा, फिर यही गट्ठियाँ इकट्ठी करके ये एक तोड़े में इसकी पूरी एक पल्ली बनती है और वो पल्ली जो है ये सारा ये माल अब लाहौर जा रहा है। ये गाड़ियाँ अभी ये इसको लोड करके निकलेंगी और सुबह तक ये मंडी में पहुंच जाएंगी। रात को 12 बजे 1 बजे। अच्छा, रात 12-1 बजे पहुँचो। रात 12-1 बजे ये रावी मंडी में पहुंच जाएंगी और फिर वहाँ से ये लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर पीछे ही कर गिनना है, कहीं मतलब कहीं रेट कहीं पुराने गाने भी चले हुए हैं, गुजराली भी। अच्छा भी अच्छा रेट लागू है। हाँ उड़ा ही चला गया। अच्छा 1500 बता। अच्छा, ये रस्ते रा नंबर केड़ा चालू है ज्यादा? नंबर वो है लाला 9 वाला 0309 वाला बस हिक्का से में हिक्का से बस ठीक है। जाट बंदा में नहीं समझ आ रही। चलें जी, हिक्का से ये जनाब ये देखें, ये पल्ली, ये सारी पल्लियाँ तैयार हुई पड़ी हैं। आगे एक गाड़ी तैयार हो गई है, ये जिसका ये डाला बंद कर रहे हैं। ये मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ ज़रा। ये गाड़ी जनाब तैयार है और ये गाड़ी अभी खाली खड़ी है। आधी कट गई है, एक गाड़ी लोड हो चुकी है, बाकी आधी ये कटाई हो रही है। ये कटाई हो रही है और इससे ये दूसरी गाड़ी जो है ना वो तैयार होके जाएगी। और बाद में मैं आपको बताऊं कि मैं पालक पहले भी खाता था, पहले भी यहाँ से ले आते थे, खा लेते थे। जब से ये पालक हमारे खेत की, हमारे यहाँ काश्त की हुई उतरी है तो यार इस पालक का माशाल्लाह ऐसा टेस्ट है ना कि बंदा उंगलियां चाटता रह जाता है। इसको चिकन में, मटन में, इसमें जब पकाते हैं तो इतनी ज़बरदस्त इसका टेस्ट है इस पालक जी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था इसके टेस्ट के हवाले से, तो ईमानदारी वाली बात है, मैंने पहले भी पालक लेके ख़रीद के खाते रहे हैं। अच्छा, कोशिश करते थे, मंडी से ये पूछते थे कि यार ये गंदे पानी वाली पालक तो नहीं है। अच्छा, अक्सर हमें वो कहते थे कि नहीं भाई ये गंदे पानी वाली, वो तो जो चाहे गंदे पानी वाली भी होती थी वो कहते थे भाई ये गंदे पानी वाली नहीं है। खैर, अल्लाह का नाम लेके हम ले आते थे, अल्लाह का नाम लेके हम पकाते थे, वो तो गुनाह सवाब फिर उनका, लेकिन कोई टेस्ट नहीं होता था, टेस्ट लेस होती थी। यानी कि यूँ समझ लें कि अगर 25% उसका था तो इसका 100% है। इतना फ़र्क है इसके टेस्ट में, क्योंकि हर बार जब ये कटती है तो मेरे घर में ये भिजवाते हैं, जैसे अभी भी भिजवाइए, वो सामने बच्चे लेके जा रहे हैं मेरे घर के लिए। तो ऐसा होता है कि ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट आता है ना, फिर काफ़ी सारी मैं इनसे ले लेता हूँ। मैंने अपनी बहनों के घर भी भिजवानी होती है, दोस्तों के घर भी भिजवानी होती है। तो ये जो गट्ठियाँ मैंने आपको दिखाई हैं, ऐसी मैं कोई 10-15 गट्ठियाँ इनसे ले लेता हूँ, तो वो फिर मैं जिस तरह दोस्तों को देनी होती है वो देता हूँ। अच्छा, जहाँ भी गई है सब ने तारीफ़ की है कि वाकई इस पालक का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। सड़क भी सीधी करा दी थी और आज ये डाले भी इसी पे आके रुके हैं, ट्रैक्टर पे, वो बाकी काम भी हो रहा है। बस आज आखिरी दिन है, कल भी किया था और आज भी कर रहे हैं। मेरे भांजे आसिम
जिनके अभी आपको सोलर सिस्टम भी दिखाया था और सारा कुछ दिखाया था, वो भी आए हुए हैं यहाँ। और ये भी पालक के बीज खरीदने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। कहते हैं कि मुझे भी पालक का बीज दिलाए ताकि अगली बार मैं पालक का बीज भी साथ अपनी ज़मीनों में काश्त करूँ। जो इसके पालक को बॉयल करने का जो तरीक़ाकार है वो हम आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो यहाँ से थोड़ा दूर है तो अभी मेरा जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो वो पालक का इंशाल्लाह बॉयल वाला जो तरीक़ाकार है, पैकिंग किस तरह होती है, भेजा किस तरह जाता है, बॉयल किस तरह किया जाता है, वो सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। और उसकी अर्निंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। पालक से आप ये देख लें कि अगर पैदावार करेंगे तो भी लाखों रुपए की आमदन है महीने की, अगर उसको बॉयल करके बेचेंगे तो भी लाखों रुपए की आमदन है महीने की। तो ये दोनों प्रोसेस मैं एक तो आपको दिखा चुका हूँ, दूसरा इंशाल्लाह मैं आपको जो प्रोसेस है वो भी सारा आपसे शेयर करूँगा। प्रोसेस किस तरह होता है ये मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊँगा। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के प्रोग्राम किए जाएं, इस तरह के व्लॉग्स बनाए जाएं जिससे इंसानियत का फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा हो। तो इससे दिल भी खुश होता है और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और इंशाल्लाह आप इससे ज़रूर, अगर आप चाहेंगे इससे कोई अर्निंग करना, तो वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उससे बहुत सी अर्निंग भी देगा। दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए, आपके परेशानियों और आपके दुख और तकालीफ़ को आपसे दूर रखे। आमीन। जी, तो आज की जो खूबसूरत बात है वो ये है कि धोखा जो है, अशफाक अहमद साहब ने फरमाते थे कि जो धोखा है वो घूम फिर कर दोबारा आपके पास आ जाता है। यानी धोखा अगर आप किसी से करेंगे तो वो लाजमी आपसे होना है वो धोखा। ये उनकी ज़िंदगी का निचोड़ था। और इसीलिए किसी के साथ कोशिश करें कि कोई धोखाधड़ी, किसी किस्म का गलत बात, उसके साथ कोई मजाकन भी ना करें, क्योंकि इससे किसी की दिल आज़ारी हो सकती है, किसी को नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करें कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी के साथ धोखा ना करें। ये थी हमारी आज की खूबसूरत बात। अल्लाह ताला आपको और मुझे सेहत दे, सलामती दे। तो अब चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।